तो दोस्तों पिछले कुछ समय में देखा गया है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हब बनने की तैयारियों में लगा हुआ है। और भारत का जो मेन मकसद है वो ये है कि चाइना के अंदर जितनी भी एमएनसी कंपनीज है जो कि इस समय काफी बड़े स्केल पर चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उन्हें सूटेबल माहौल न मिलने की वजह से वो जो बाहर निकलने की कोशिशें कर रही है उनका वेलकम किया जाए भारत में। दोस्तों कुछ समय से इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी ना होना, फ्री स्पीच ना होना, इसके अलावा लेबर्स की कमी और सबसे बड़ी बात कि चाइना के अंदर जो कोविड मैनेजमेंट है वो बराबर नहीं हुआ है। यही एक कारण है कि चाइना छोड़कर ज्यादातर कंपनियां अब बाहर निकलना चाहती है और एक्चुअली कई सारी कंपनियों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। अब ये कंपनियां बाहर निकलकर चाइना का एक अल्टर ढूंढने की कोशिश कर रही है और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा होता है, ये सारी कंपनीज चाइना से बाहर निकलती है तो सीधे सीधे इनके लिए डेस्टिनी भारत ही होनी चाहिए। भारत में भी इनको लेकर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसे इस समय फुलफिल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि चाइना भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान है और चाइना को लगभग फ्यूचर दिख चुका है कि भारत उसका एक पक्का ऑप्शन बनने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है। यही एक कारण है कि रिसेंटली स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क जैसे चाइना पहुंचते हैं तो चाइना उनका ऐसा स्वागत करता है मानो वो किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। जैसे हमारे यहाँ 56 भोग लगाया जाता है, इस तरह से खाने पीने की कुल 18 तरह की डिशेस उनके सामने सर्व की गई। तो ये सारी चीजें चाइना इसलिए ही कर रहा है क्योंकि चाइना को पता है कि एक एक करके सारी कंपनियां अब बाहर निकलते जा रही है। अगर स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो टेस्ला वगैरह से भी ये लोग हाथ धो बैठेंगे और उसके बाद चाइना का नीचे गिरना बिल्कुल स्वाभाविक सा दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें भारत के लिए खुशहाली लेकर आने ही वाला था। हम लोग काफी समय से वेट कर रहे थे और अब एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है। अब दोस्तों आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको ताइवान की एक लीडिंग कंपनी फॉक्सकॉन के बारे में बताया था। फॉक्सकॉन ये वही कंपनी है जो कि दुनिया भर में एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस समय की अगर बात की जाए तो फॉक्सकॉन की कुछ यूनिट्स भारत में ऑलरेडी है जहां पर आईफोन का बड़े नंबर में मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि फॉक्सकॉन के सीईओ भारत आए थे जहां पर उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से बातचीत की थी और वो चाहते हैं कि फॉक्सकॉन की एक नई यूनिट जहां पर आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, इसके लिए एक नई यूनिट जमाना चाहते हैं और इसके लिए चयनित किया गया था कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में, जहां पर काफी बड़े नंबर्स में आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इसी के साथ साथ हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही ये कंपनी इस यूनिट के लिए कुल 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी करने जा रही है। तो अब इसी संबंध में दोस्तों एक खबर निकल कर आ रही है और कर्नाटक के ही एक मिनिस्टर एमबी पाटिल द्वारा ये बताया गया है कि अप्रैल 2024 से बेंगलोर के पास देवनहल्दी में एप्पल आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन द्वारा शुरू कर दी जाएगी। अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लैंड और इसको लेकर पहले ही बता दिया गया था कि फॉक्सकॉन की तरफ से देवनहल्दी के अंदर ही 300 एकड़ जमीन चयनित कर ली गई थी। तो इसको लेकर भी बताया जा रहा है कि 1 जुलाई तक फॉक्सकॉन को ये जमीन आवंटित कर दी जाएगी, उन्हें सौंप दी जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर पूरी यूनिट का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो कुल 50,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 13,600 करोड़ का टोटल ये निवेश करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कंपनी को जो बेसिक चीजें चाहिए होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, वो कर्नाटका गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करवाएगी, जिसमें 5 MLD पानी होगा। साथ ही इन्हें कंटिन्यूसली बिजली की सप्लाई होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग के लिए सड़कें और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। कहने का मतलब एक पूरा एटमॉस्फेयर तैयार कर दिया जाएगा जहां पर फॉक्सकॉन अपनी फुल पोटेंशियल के साथ आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग कर पाए भारत के अंदर। तो अल्टीमेटली भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज अगर भारत में आकर एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो ये डेफिनेटली भारत के लिए बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये कंपनियां किसी जमाने में चाइना में हुआ करती थी और चाइना में ही इस तरह के सारे काम किया करती थी, लेकिन अब ये वहां से उठकर यहाँ पर आ रही है। ये अपने आप में एक गौरव की बात है। यानी ये दुनिया भर के लिए एक मैसेज है कि चाइना से ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर आपको भारत में मिलने जा रहा है। फिर आम सुविधाएं ले लीजिए जिसको लेकर भारत की बदनामी करने की कोशिश की जाती है कि भारत में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो वो सारी चीजें भी अफवाह साबित होती है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी भारत में आकर निवेश कर रही है। इसके साथ साथ चाइना जो मुद्दा उठाता है कि क्वांटिटी में आप चाहे हमसे ज्यादा हो गए हो लेकिन आपकी क्वालिटी वैसी नहीं है, तो उस बात को भी ये अफवाह साबित करता है। यानी स्किल्ड वर्कर की कोई कमी भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर पॉपुलेशन तो बड़ी ही बड़ी है लेकिन वो स्किल्ड भी है, वो इस तरह की बड़ी कंपनियों में काम कर सकती है। तो इस तरह की सारी चीजें दुनिया को एक इंडिकेशन है कि चाइना से बेटर आपको भारत मिलेगा।